क्योंकि गरीबी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग रहना नहीं चाहते हैं बट मजबूरी होती है। और अगर मैं सही समझ रहा हूँ, बचपन से ही हालात ने आपको ये साफ दिखा दिया था कि लाइफ आसान नहीं है। आपकी स्ट्रैटेजी में उस टाइम बहुत चेंज करता था कि भाई आज 9 देखा, दूसरे दिन किसी और यूट्यूबर का और एक स्ट्रैटेजी देखी, तीसरे दिन और एक स्ट्रैटेजी देखी, तो स्ट्रैटेजी शिफ्ट करता था। अब रिसेंटली मेरी हालत ऐसी है कि मैं स्ट्रैटेजी शिफ्ट नहीं करता हूँ कि जॉब छोड़ के आप मत करो ये चीज़। जॉब एंड साइड बाय साइड ट्रेडिंग, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर मैं आपको बताऊँ कि मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी क्योंकि मुझे लगा कि शायद ट्रेडिंग है जो मेरी गरीबी बदल सकती है। लेकिन ट्रेडिंग में पैसे से पहले लॉसेस और गलतियाँ सिखा देती है। तो क्या मेरी आप ये स्टोरी फुल देखना चाहते हो? तो आज मैंने एक ट्रेडिंग जर्नी आपको बताई है विथ हेल्प ऑफ चैटजीपीटी। तो चैटजीपीटी मुझे अच्छे से क्वेश्चन पूछ रहा है और उसके जवाब मैं एक-एक करके आपको दे रहा हूँ। ओके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ अलग तरीके से स्टोरी बताई जाए। तो यही आइडिया लेके मैं आया और मैं आपको इस स्टोरी एज अ फुल टाइम ट्रेडर कैसे मैं धीरे धीरे फुल टाइम ट्रेडिंग में आया और अभी मैं फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ, प्लस कंटेंट क्रिएशन भी एक साइड बाय साइड चल रहा है। तो ये वाला तो भी सीन है। तो चलो शुरू करते हैं। आज हमारे साथ में दिनेश, जो एक फेलियर और कंटेंट क्रिएटर है। दिनेश, सबसे पहले आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? बचपन, परिवार या शुरुआती माहौल के बारे में थोड़ा बताइए। वही दिनों में आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा क्या परिभाषित करता था? और अगर सुविधा की बात करें, पढ़ाई, काम, ज़िम्मेदारियाँ, इनमें क्या-क्या उतार-चढ़ाव आए? ज़िंदगी के उस पड़ाव पर आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए भूखे थे? स्टेबिलिटी, एक्सप्रेशन या शायद एक साफ डायरेक्शन? ओके, तो रही बात, आपने जैसे बोला है मुझे कि शुरुआती दिन कैसे थे। ओके, मतलब बचपन कैसा था और कैसे स्टार्ट हुआ और ट्रेडिंग कैसे आया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिस फैमिली से आता हूँ, वो फैमिली, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हम पैदाशी अमीर हैं। ऐसा भी नहीं सकते, ऐसे भी बोल नहीं सकते कि हम मिडल क्लास हैं। हम पुअर मिडल क्लास भी नहीं है, हम लोअर मिडल क्लास फैमिली से आता हूँ मैं। और रही बात मेरे बचपन की, तो बचपन में ऐसा था कि माँ बाप इतने पैसे कमा नहीं पाते थे कि हमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करे। बचपन से ही ऐसा था कि हमें पता था कि हमारी रियलिटी क्या है, हमारी फैमिली क्या है, हमें कैसे पढ़ाई करनी है और कहाँ पर हमारा फ्यूचर है वो बन सकता है। तो थोड़ा ये वाला माइंडसेट था। और बचपन से मैं आपको बोलूँ तो जो आदमी गरीबी को इतनी नज़दीक से जो देखता है ना, वो आगे जाके थोड़ा प्रिपेयर होता ही है वो बचपन से। बिकॉज़ उसको ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे ये जो गरीबी पॉइंट है, इसको मुझे चेंज करना है। मुझे इससे बाहर निकालना है, एक गरीबी जो वर्ड है उससे बाहर निकालना है। तो हर कोई आदमी की ऐसी सोच रहती है और बचपन में मेरे यही विचार थे और धीरे-धीरे मैं उसी बेस में था और देन ऑटोमैटिकली मैं स्टार्ट किया। और अगर मैं सही समझ रहा हूँ, बचपन से ही हालात ने आपको ये साफ दिखा दिया था कि लाइफ आसान नहीं है। उसी ने अंदर ये ज़िद पैदा की कि मुझे इस सत्य से बाहर निकलना है। और फिर धीरे-धीरे बिना बहुत ज़्यादा साथों के आपने अपने आस-पास की रियलिटी को देखा और समझा कि चेंज ज़रूरी है। उस दौर में जब आप स्कूल या कॉलेज के आस-पास के सालों में थे, क्या कोई ख़ास इंसान, टीचर, दोस्त या मेंटर ऐसा था, जिसने आपको पहली बार दिशा दिखाई हो? या फिर वो सब अपने दम पर ही सीखना पड़ा? जैसे बात करूँ तो जब मैं 10th में था, तो मेरे पास वैसे मोबाइल वगैरह था नहीं। जब मैं 10th पास किया, तब मेरे पास मोबाइल आया था। मैंने फर्स्ट मेरे सेविंग से या जो भी मुझे पैसे मिलते थे घर से या जो कलीग्स देते हैं पैसे, जब मैं घूमने जाता हूँ, तब वहाँ से जो पैसे हुए मैंने बचा के रखे थे और वैसे मैंने एक मोबाइल खरीदा। और तब से मैं जो भी मुझे डाउट्स आते थे या जो भी तो मुझे मेरी यूट्यूब की हिस्ट्री आप अभी भी चेक करो, तभी मेरी यही था कि बिज़नेस कैसे ग्रो करना है, कैसे एंटरप्रेन्योर बनना है, ओके? कैसे इस चीज़ों को सीखना है, कैसे अडैप्ट करते हैं। तो इसमें ज़्यादा मेरा फ़ोकस था।
बिजनेसेस पे फोकस था, क्योंकि गरीबी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लोग रहना नहीं चाहते हैं, बट मजबूरी होती है। और यही गरीबी ने मुझे एक काबिल इंसान बनाया, एक काबिल आदमी बनाया कि भाई अभी निकलना है। तो बहुत सी हेल्प मेरी मेरी फ़ोन ने की, आप बोल सकते हो। और जब मैं 12th पास किया और उसके बाद मैं आईटीआई करने के लिए गया था एक कॉलेज में इन माय स्टेट, ओके। तो वहाँ पर चीज़ ऐसी हुई कि जब मैं 12th कंप्लीट करके आईटीआई में गया, तो वहाँ पर कुछ फ्रेंड्स थे जो जानते थे कि होता है ट्रेडिंग वगैरह ऐसा होता है। तो वहीं से एक स्टोरी फिर स्टार्ट हुई इस ट्रेडिंग की। उस वक्त जब आप आईटीआई में थे और ट्रेडिंग का नाम पहली बार सुन रहे थे, क्या वो एकदम से क्लियर हो गया था कि हाँ, यही करना है, या फिर वो भी थोड़ा कंफ्यूजिंग एक्सपेरिमेंट हाँ, जैसा फेज़ था? वो स्टोरी ना बहुत मतलब क्रेजी है और अलग भी है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि जब मैं आईटीआई में था, तो कुछ दोस्त मुझे मिले थे। वो ट्रेडिंग के बारे में जानते थे कि भाई हाँ, ये ऐसे ट्रेडिंग होती है, और उन्होंने मुझे भी बताया था कि हाँ, ऐसे-ऐसे ट्रेडिंग होती है, वहाँ पर पैसे डालने होते हैं और पैसे अच्छे खासे रिटर्न्स बन जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट, तो मुझे थोड़ा-थोड़ा क्यूरियोसिटी जनरेट हुआ कि हाँ, भाई ये कुछ चीज़ है जो मेरी गरीबी दूर कर सकती है। जो बचपन से मैं देखते आया हूँ गरीबी है, वो यहाँ से दूर हो सकती है। और तब मुझे एक हेल्प आप बोल सकते हो कि तब मुझे कॉलेज में मेरे हैं ना आईटीआई में कुछ लैपटॉप्स या कुछ सिस्टम थे, पुराने सिस्टम कंप्यूटर्स वो बेचने के लिए बेच रहे थे, बिकॉज़ उनको अपग्रेडेशन करना था और पुराने थे, स्क्रैप में दे रहे थे और कुछ-कुछ अच्छे थे। तो एक सर ने मुझे बोला, "अगर तुझे चाहिए तो तू ले सकता है।" तो ठीक है भाई, ऐसे ही फोकट में मिल रहा है तो मैं बोला ठीक है लेता हूँ मैं। और मैंने कुछ खर्च किया उसमें 2-3 हज़ार और वो एक सिस्टम मुझे मिला था विथ कीबोर्ड, माउस एंड फुल स्क्रीन के साथ। तो उसने मेरा थोड़ा हेल्प किया। उस टाइम जब मैं कॉलेज करके घर जाता था, तो मैं ट्रेडिंग की वीडियोज़ देखता था। उस टाइम की भी मुझे मेरे पास बहुत सारे बुक्स हैं, मतलब जो मेरे नोटबुक्स है वो किताबें भरी हैं, ओके। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं मैं लिख के रखता था। तो 2020 3 से आप मान के चलो कि मैंने सीखना स्टार्ट किया ट्रेडिंग को, और ये जर्नी आगे ऐसे ही चलती रही थी। जब मैं कॉलेज कंप्लीट किया तो उसके बाद अलग स्टोरी हुई। उस मोड़ पर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? कोई एक ट्रेड, कोई एक बड़ा नुकसान, या शायद कोई ऐसा मौका जिसने आपका नज़रिया बदल दिया? नहीं, उस टाइम हमारे पास पैसे होते नहीं थे। मैं आपको सच बताऊँ तो इन 2023 की मैं बात करता हूँ, जब मैं आईटीआई में था, तो ना मेरे फैमिली मुझे अच्छा खासा डेली, मतलब आप ऐसे आप बोल नहीं सकते हो कि फर्स्ट तो भाई मैं फैमिली के साथ रहता नहीं था। मैं मेरे कलीग्स थे दूसरे एरिया में, और वहाँ से मुझे वो कॉलेज नज़दीक था, तो मैं वहाँ पर गया रहने के लिए उनके पास, मेरे अ, रिश्तेदारों के पास, और वहाँ से मैं कॉलेज जाता था। तो बात ऐसी है कि कॉलेज में मतलब पैसे कुछ थे नहीं उस टाइम, घर वाले थे। तो मेरे 3 बहन थी, वो काम पे थी, और एक भाई है वो भी जॉब कर रहा था। तो वो मुझे हेल्प करते थे मंथली अगर कुछ चाहिए होता तो वो भी इतना है कि जिससे आप खर्चा निकाल सकते हो, जहाँ से आप अच्छी खासी अ, मतलब ऐसा कि वही जाना आना, टिफिन्स तो वही नहीं तो रिश्तेदारी देता था। तो ये वाला चीज़ था, और वहाँ पर पैसे थे नहीं मेरे पास, तो वहाँ से हमने एक ट्राई किया कि जो कैटरिंग्स होते हैं ना, जो वहाँ पर खाना परोसने के लिए जाता है, या जो अ, आप बोल सकते हो कि एक कैटरर्स जिसमें हम उसका जो सामान है वो टेम्पो में चलाना है, उसके बाद तो वहाँ जाके लगाना है ऐसे बुफे वगैरह, तो ये वाली काम हमने किए उस टाइम। और गोवा नज़दीक था हमारा वहाँ से, तो हमारे जॉब मेनली गोवा में ही जाते थे हम काम के लिए। तो ये था वीक में कभी-कभी हम संडे जाते थे वो काम करने के लिए, और वहाँ में 1 दिन का ₹700 मिलता था। कभी-कभी 700, कभी-कभी 500, मोर देन 700 ही मिलता था, 700, 600 ऐसा। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा था, अभी काम जाना था वहाँ पर। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ, तो उस टाइम पर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं की थी।
काम पर फोकस था, कैप्चरिंग थी काम, और उसी से एक्सपीरियंस बना। फिर ट्रेडिंग में आपने एंट्री कैसे ली? क्या कोई दोस्त ने मोटिवेट किया, कोई पीयू ने ट्रिगर किया, या अचानक लगा कि ये ट्राई करना चाहिए? नहीं, ट्रेडिंग में सीख ही रहा था वहाँ पर कि मुझे सीखना ही है ट्रेडिंग में, बट पैसे थे नहीं। और हम कभी-कभी संडे काम के लिए जाते थे गोवा में, तो वो कैटरिंग का काम हम करते थे। और मेरे फ्रेंड्स भी थे 1-2, वो उन्होंने मुझे बताया कि मैं कभी ऐसे काम के लिए गया नहीं, कभी भी नहीं गया मैं। फर्स्ट टाइम वहाँ पर एक्सपीरियंस किया, फिर काम करते रहा वो, और धीरे-धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। उसके बाद मैं, जब भी मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ, वो उसके बाद मैं और एक छोटा-सा कोर्स किया, एक आईटी सपोर्ट का। वो समथिंग अराउंड एक 6 महीने का था। वो वहाँ पर मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। वहाँ पर सैलरी थी समथिंग अराउंड 4,000, 4 से 5,000 सैलरी थी। और वहाँ से मैंने शुरू किया। फिर वहाँ ट्रेडिंग का थोड़ा लगने लगा कि भाई अभी जो कैपिटल आ रहा है मेरे पास, तो उसको थोड़ा ट्रेडिंग में डाल देते हैं। और मैं आपको सच बात बताता हूँ, मेरा वो कोर्स भी कंप्लीट हुआ। मैंने वहाँ पर भी कुछ प्रॉफिट जनरेट नहीं किया, मैं सब भी पैसे ट्रेडिंग में लगाता था। उसके बाद मेरी एक प्लेसमेंट लगी उस कोर्स से ही। तो वो प्लेसमेंट थी एक शॉप में, एक आईटी का शॉप है, वहाँ पर सभी लैपटॉप्स वगैरह, तो उनकी आईटी सपोर्ट में मेरी लगा। तो जहाँ कैमरास लगाने हैं, कंप्यूटर्स मशीन देखने हैं, तो वो लगा। वहाँ पर 5,000 सैलरी थी से, तो वहाँ पर भी मेरा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर मैं अच्छे से ट्रेड करता था, ट्रेडिंग में कुछ नहीं होता था, मेरी लॉसेस होते थे। इवन जब मेरी थर्ड जॉब थी, 10,000 सैलरी थी, वहाँ पर भी मुझे लॉसेस हुए थे। और अभी मेरी 20,000 सैलरी है। तो 20,000 सैलरी में लेके अब जो ने लास्ट मंथ मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक 2,000 कैपिटल डाला था, और उससे मैंने 5,000 कैपिटल जनरेट किया, अच्छे से रिटर्न बनाए। उससे पहले मैंने कभी भी ऐसे रिटर्न नहीं बनाए। ऑप्शंस में मेरे बहुत सारे लॉसेस हुए थे। हाल ही में जो प्रॉफिट का एक्सपीरियंस हुआ, उसमें सबसे बड़ा फ़र्क क्या था? माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, या फिर बस मार्केट का टाइम? नहीं, मुझे लगता है कि टाइम एक हो सकता है, बट रियल चीज़ ये है कि उस टाइम मुझे पता नहीं था। एक आप बोल सकते हो स्ट्रैटेजी हो सकती है। आपकी स्ट्रैटेजी में उस टाइम बहुत चेंज करता था कि भाई आज 9 देखा, दूसरे दिन किसी और यूट्यूबर का और एक स्ट्रैटेजी देखी, तीसरे दिन और एक स्ट्रैटेजी देखी, तो स्ट्रैटेजी शिफ्ट करता था। अब रिसेंटली मेरी हालत ऐसी है कि मैं स्ट्रैटेजी शिफ्ट नहीं करता हूँ। मेरे 1-2 स्ट्रैटेजी है, मैं उसके ऊपर फ़ोकस करता हूँ, वहाँ पर मैं काम करता हूँ। और सेकंड चीज़ आती है कि एक मार्केट में आप एक वो हो सकता है कि मेंटली आप डिसीजन लो, ओके? इमोशनली आप डिसीजन मत लो। तो ये एक बड़ा चेंज किया। जब मैं वहाँ पर ट्रेड कर रहा था, तो मैं इमोशनली ट्रेड लेता था। जैसे एक ट्रेड में लॉस हुआ, तो उसको रिकवर करने के चक्कर में कैपिटल उड़ाना। उसके बाद मैंने और भी ट्राई किया कि लेवरेज हाई करना, ओके? जैसे मैं उस टाइम ऑप्शंस करता था निफ्टी फिफ्टी के। तो उस टाइम मैंने ऑप्शंस में बहुत आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम लेके रखा है, वो ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है, उसमें पैसे लगाए। तो ये वाली सिचुएशन, और फुल गैम्बलिंग माइंडसेट था उस टाइम। और अभी मैं बोल सकता हूँ कि ये गैम्बलिंग माइंडसेट तो नहीं है, बट बनना है, एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करना है, यही माइंडसेट लेके मैं आया हूँ। ना मुझे 10 का 20 करना है, ना मुझे 10 का लाख करना है। मुझे ट्रेडिंग से एक छोटी अमाउंट डाल के छोटा सा रिटर्न क्रिएट करना है, यही है। दैट्स इट। तो आज के लिए आपका फोकस यही है, डिसिप्लिन अप्रोच, लिमिटेड स्ट्रैटेजी और रिस्क कंट्रोल है। अब अगर मैं पूछूं, वो इस सफ़र में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण लेसन क्या रहा? हाँ, इस सफ़र में मतलब जो प्रीवियस में था और अभी के लिए है, तो इस सफ़र में मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है कि कहीं न कहीं एक होता है कि कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है, बट मैंने वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई है। तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक है, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल मैंने माइंड से तो नहीं निकाला ना कि ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं ट्रेडिंग के पीछे, अब मेरा तो एक ही गोल है। मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, और मैं ट्रेडिंग करता हूँ, प्लस मेरे कंटेंट क्रिएशन भी है। मेरे 3 चैनल्स भी है यूट्यूब पे, ओके? इवन मेरे इंस्टा चैनल्स है,
टेलीग्राम चैनल्स, तो सभी सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ अभी। मेरा मानना एक है, सोशल मीडिया पे आप कंसिस्टेंटली वहाँ पर काम करो और मेहनत करते जाओ, आपको एक ना एक दिन वहाँ पर सफलता मिलेगी। आप ये सोच के काम बंद करोगे कि भाई नहीं, अभी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, अभी मेहनत करना बेकार है, तो कहीं न कहीं आप पीछे जा रहे हो 4 कदम, तो ऐसा नहीं करना है। हाँ, समझिए। वाक के लिए रास्ता तय है। कंसिस्टेंट रहो, लिमिटेड स्ट्रैटेजी पे टिके रहो, रिस्क कंट्रोल में रखो और रिजल्ट्स को टाइम दो। और कंटेंट पर भी वही फोकस, कंसिस्टेंसी प्लस रिफ्लेक्शन। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो बंदे जो अभी आप बोल सकते हो कॉलेज कर रहे हैं, या जो अभी स्कूल में जॉब कर रहे हो, ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग करो। जो गरीब लड़का है उसके लिए भी है, जो अमीर है उसके लिए भी है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग गरीब के लिए नहीं है, अमीर के लिए ही बनी है, नहीं है ऐसा। आप भी कर सकते हो। आपको एक माइंडसेट बनाना है। आपको एजुकेशन चाहिए, मुझसे मिलेगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कैसे कैसे स्ट्रैटेजी वर्क करती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, तो ये सब कुछ सवाल आप मुझसे पूछो, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ आपको सिखाने की। आप डेडिकेट रहो अपने इस प्रोफेशन को लेके, और ऐसा मत करो कि आपने जॉब छोड़ दिया है, एक फिक्स कैपिटल लेके आप ट्रेडिंग करो। तो ये कहीं न कहीं आपको आगे जाके मेंटली प्रेशर लेके आना है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कभी आपने फुल कैपिटल एक डाला है और वहाँ से आप रिटर्न बना, नहीं होता है। तो कहीं न कहीं इस चीज़ के ऊपर आप फ़ोकस करो कि जॉब छोड़ के आप मत करो ये चीज़। जॉब एंड साइड बाय साइड ट्रेडिंग, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। या इवन आप इवनिंग में अगर ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो ये बेस्ट है। इवनिंग भी अगर आप क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो एक करेंसी ऐसी है, ये 24/7 ओपन रहती है। और जब भी आप देखो इवनिंग के टाइम मार्केट अच्छे से मूव करता है, तो ये आपको एक बेनिफिट है। क्रिप्टो करेंसीज में आप ट्रेड कर सकते हो। जब मतलब उस टाइम तो कोई जॉब नहीं करता है, ना स्कूल होता है, तो आप बस सीखो। और अगर आप नहीं हो तो फर्स्ट भाई मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि 2-3 महीने भाई बैक टेस्टिंग में दो, एनालिसिस करने में दो, सीखने में दो, फोकस करो और उसके बाद ही असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू करो। समझिए। एक काम, सही टाइमिंग और स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ। ठीक है, तो अगला कदम, एक फोकस्ड लर्निंग फेज जहाँ पर बैक टेस्टिंग और एनालिसिस, उसके बाद ही रियल ट्रेडिंग, और कंटेंट में भी ऐसे कंसिस्टेंसी प्लस रिफ्लेक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यही बोलना चाहता हूँ कि फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हो तो पहले आप दूसरा सोर्स क्रिएट करना शुरू कर दो। जैसे आपकी जॉब है, ट्रेडिंग है, अगर आपने ब्लॉग्स बनाना शुरू किया, कंटेंट क्रिएशन, तो आई होप गाइस कि आपको ये स्टोरी मेरी पसंद आई होगी कि कैसे हमने स्ट्रगल किया। ओके, कहाँ से आए हैं हम और अभी कहाँ पर हैं, मतलब जो लेवल है, जैसे हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं और अच्छे तरीके से कंटेंट क्रिएशन वगैरह कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ मिला है लाइफ में। तो आई होप कि आप भी स्टोरी से रिलेट करते हो कि आप बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, उनकी भी स्टोरी ऐसी होती है कि जो गरीब फैमिली से आते हैं। ओके, मतलब पुअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और उनको अपनी लाइफ जर्नी या अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो ये उनके लिए वीडियो बना है। वो ज़रूर इस वीडियो को देखें और कहीं ना कहीं उस वीडियो को रिलेट करें अपने अंदर और अपनी ट्रेडिंग जर्नी सुधारने की कोशिश करें। और जो भी एजुकेशनल चाहिए, जो भी एजुकेशन चाहिए, ऑब्वियसली मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। वहाँ पर मैं डेली अपडेटेड रहता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल से। सो मेक श्योर आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाओ। और मेरे 3 यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पर भी आप ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पर हम एक तो एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रैटेजीज वगैरह ये। सेकंड यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर हम डेली लाइव्स वगैरह आते हैं इवनिंग के, तो वहाँ पर हम स्कैल्पिंग वगैरह ज़्यादातर हम पढ़ाते हैं। ओके, ज़्यादातर हम लोगों को बताते हैं कि कैसे हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह देखने को मिलती है, स्ट्रैटेजीज वगैरह, तो ये सब कुछ लर्निंग ही कंटेंट होता है। और तीसरा होता है ब्लॉगिंग चैनल से मेरा, तो वहाँ पर मैं ब्लॉग करता हूँ और ब्लॉग्स में हम डेली की लाइफस्टाइल दिखाते हैं, कैसे एक ट्रेडर की लाइफस्टाइल होती है। और ये ऐसे रूटीन चलता है। और हमने अभी अभी हाल ही में कंटेंट क्रिएशन भी चालू किया, तो भाई मेक श्योर आप अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।
ये स्टोरी आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और इस स्टोरी को रिलेट करो अपने अंदर और एक चेंज लेके आओ और